This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल और ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेट मीन्स कंबाइन, ये दो चीज़ों का कंबाइन होना। दो चीज़ों के कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। Conjugated molecules are formed when biomolecule of two different groups combine with each other एक्टिंग एज यूनाइट मॉलिक्यूल या फिर यूनिट मॉलिक्यूल। जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो बायो मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से, दो डिफरेंट ग्रुप के जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और वो एज यूनाइट मॉलिक्यूल वो एक्ट करते हैं तो उसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहा जाता है। When a molecule of carbohydrate combine with protein molecule, they form glycoprotein. जब एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो है किसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दिया जाता है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये जो कुछ जो टाइप्स दी गई हैं ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं। सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड आर सेरेब्रोसाइड्स। ग्लाइकोलिपिड्स या फिर सेरेब्रोसाइड्स जो है वो क्या है? ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट हो वो, और लिपिड जो है वो लिपिड से बना हुआ हो। तो यहाँ पे जो है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलके ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा। These are conjugate of lipid and carbohydrate, also contain some nitrogenous compound. ये जो है conjugate molecule है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का और इसमें जो है कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड भी अटैच्ड होंगे। Glycolipid are also called cerebroside because it is important constituent of brain. ये जो है cerebroside इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये important part है ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन का जो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो ब्रेन है उसका जो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, यानी ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनसे ब्रेन के कुछ पार्ट जो हैं वो इससे बने हुए होते हैं, इसीलिए इनको सेरेब्रोसाइड्स का नाम दिया गया है। ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स are also the example of glycolipid found commonly in chloroplast. ये glycolipid और सल्फोलिपिड जो हैं वो कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके ग्लाइकोलिपिड्स के, और ये जो हैं क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो इसको डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स जो हैं आप मैट्रिक लेवल में भी पढ़ के आते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकॉइड, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा और प्रोटीन होगा। म्यूकॉइड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेक्रेटरी जो ग्लैंड्स होते हैं जिनसे सिक्रेशंस वगैरह हो जाती हैं यकीनन वो जो है इन्हीं से ही बने होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन से ही बने होंगे, इसीलिए इनको म्यूकॉइड्स का नाम देगा। Glycoproteins are formed when a molecule of carbohydrate combined with a protein molecule. जब कार्बोहाइड्रेट जो है उसका एक मॉलिक्यूल किसी प्रोटीन के साथ मिल जाता है, कॉन्जुगेट हो जाता है, तो फिर ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। Most of the oligo and polysaccharides in the animals and plants cell are linked covalently to protein molecule and are called glycoprotein. जो बहुत सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके सेल्स में कुछ ओलिगो सेक्राइड्स और फिर कुछ पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो कोवलेंटली बॉन्ड बनाते हैं, प्रोटीन के साथ लिंक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बना के, तो उनसे जो बनने वाले जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम दिया गया है, उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिकदार है वो
कम होती है, या स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट की इनकी मकदार में होती है। जैसे कि 4% जो है वो एक, अगर हम एल्बुमिन की बात करते हैं या एक जो सफ़ेदी होती है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो इनमें 4% जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसमें मौजूद होगा। गोनेडोट्रोफिक जो हार्मोन्स होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होते हैं उनको गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं। यानी ये कि गोनेड्स पर ये वर्क करते हैं, जैसे कि फीमेल में टेस्टिस वगैरह हैं, या फिर सॉरी फीमेल में ओवम वगैरह, और जो मेल में टेस्टिस वगैरह हैं उन पे ये वर्क करते हैं, इन पे ये काम करते हैं। ये जो हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इनमें ज़्यादातर जो हैं जो गोनेड्स वगैरह हैं वो प्रोटीन के, और उनमें कम मकदार जो है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। The third one is nucleoprotein. These are found in nucleus conjugated with nucleic acid. ये जो है न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से बनता है। ऑन हाइड्रोलिसिस न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोप्रोटीन्स गिव राइज टू सिंपल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अगर हम न्यूक्लियोप्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करें तो इसमें से हमें सिंपल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। बिकॉज ये बना ही इसी चीज़ से है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना है। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इसमें से मिलेगा। दीज आर वीकली एसिडिक, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एंड सोल्यूबल इन वाटर, और ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि लाइपोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, इसके जो फोर्थ जो टाइप है वो लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन हम जिसको हम कहते हैं। दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें लिपिड और प्रोटीन शामिल है, तो ये कॉन्जुगेट्स हैं लिपिड्स और प्रोटीन का। लिपिड्स और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। The prosthetic group of these are lipids such as lecithin and cholesterol. प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, जो किसी भी प्रोटीन के साथ या किसी भी एंजाइम के साथ जो है अटैच्ड होता है, स्मॉल अमाउंट में अटैच्ड होता है, वो उसको कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। ये इंशाल्लाह हम जब उसका चैप्टर आएगा, एंजाइम्स का चैप्टर आएगा, तो उसमें हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ये प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो क्या होता है या फिर कैसे अपना रोल प्ले करता है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसकी एग्जांपल है। लिपोप्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा एज लो डेंसिटी प्रोटीन और फ्रीली फैटी एसिड। ये एज अ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड के प्लाज्मा में। अच्छा, इसके बाद जो है दे आल्सो अकर एज कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो है इनकी जो मेम्ब्रेन जो है वो इन्हें लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती हैं, यानी ये कंपोनेंट है इनके मेम्ब्रेन्स का। यानी इनकी जो मेम्ब्रेन्स की जो फॉर्मेशन है इसमें ये लिपोप्रोटीन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। ये वहाँ पे इनकी मदद से जो है इनके जो मेम्ब्रेन्स है वो बनती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और न्यूक्लियस की। अब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस ये आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ लिया है, लेकिन इंशाल्लाह हम सेल के स्ट्रक्चर में इनको डिटेल से पढ़ लेंगे। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया अपेयर टू कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ लिपोप्रोटीन। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो उसमें भी जो है लार्ज अमाउंट में लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। Lipoprotein system occur in the myelin sheath of nervous
photoreceptor structure, chloroplast, and the membrane of bacteria. लिमिलर लिपोप्रोटीन, लिमिलर जो है वो मल्टी लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन को कहते हैं। लिमिलर जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें मल्टी लेयर्स होती हैं। तो जो हमारे माइलिन शीट होती है, हमारे नर्वस सिस्टम में ये होता है, नर्व्स में ये होती है ये शीट, और जो फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनमें प्लांट में अगर हम देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट में, और इसी तरह से अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन्स में ये जो मल्टी लेयर्स मौजूद होती हैं ये भी लाइपोप्रोटीन्स की ही बनी हुई होती हैं। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, Metric, First Year and Inter. Please contact us on this WhatsApp number. For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।